हेलो दोस्तों, मोगेज इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जेईई मेंस पेपर 2 BR 2025 में जो सब्जेक्ट आने वाला है उसमें से एक सब्जेक्ट यहाँ पर मैं लेने वाला हूँ, वो है 3D कंपोजिशन। तो दोस्तों 3D कंपोजिशन क्या होता है, किस तरह निकाला जाता है, बहुत हार्ड सब्जेक्ट है और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं जो अभी ड्राइंग निकालने वाला हूँ, ये ड्राइंग निकालने के लिए मैं जो पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ ये 2B की पेंसिल है, R9 की पेंसिल है। तो यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 3D कंपोजिशन किस तरह बनाया जाता है। तो दोस्तों देखो, जब भी आप कहाँ पर भी क्लास लगाएंगे तो क्लास का टाइमिंग और कितने दिन ले रहे ये ज़रूर पूछना चाहिए, क्योंकि मोगेज इंस्टीट्यूट मंडे टू सैटरडे डेली 1.5 आवर्स ड्राइंग का क्लास, वैसे एप्टीट्यूड का और वैसे ही मैथ्स का क्लास लेता है। तो यहाँ पर देखो, मैं यहाँ कुछ ऑब्जेक्ट निकाल के दिखाने वाला हूँ जो 3D कंपोजिशन में आपको यूज़ होते हैं। तो कौन से फॉर्म्स यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम देखना है कि ये मैं जो निकाल रहा हूँ ये क्यूबॉइड है। तो दोस्तों मोगेज इंस्टीट्यूट ने फाउंडेशन बैच 1, 2, 3 स्टार्ट कर दी है। अभी ये जो बैच है ये सितंबर में स्टार्ट होने वाली है। तो आपने जल्दी से जल्दी यहाँ पर आपका नाम दर्ज करवाना है, क्योंकि मोगेज इंस्टीट्यूट का रिज़ल्ट आप देख सकते हो। तो यहाँ दोस्तों जो मैं सिखाता हूँ वो बिल्कुल डिटेल से और बेसिक से सिखाता हूँ ड्राइंग, वैसे एप्टीट्यूड और जीके भी यहाँ पर सिखाया जाता है। तो मोगेज इंस्टीट्यूट मंडे टू सैटरडे यहाँ तक क्लास लेता है और इसीलिए यहाँ पर हमारे रिज़ल्ट दिखते, जो ड्राइंग की रिज़ल्ट है, एप्टीट्यूड, जीके, मैथ्स की रिज़ल्ट है, ये आपको यहाँ देखने को मिलती है, क्योंकि हम पूरा वीक क्लास लेते हैं और इसके वजह से यहाँ रिज़ल्ट आते हैं। 1-2 दिन क्लास लेने से कोई भी फ़ायदा नहीं होता है और हमारी फ़ीस भी बहुत मिनिमम है। तो दोस्तों यहाँ मैंने क्यूबॉइड और पिरामिड निकाल के दिखाया। पिरामिड किस तरह निकालते हैं ये भी आपने देखना चाहिए। तो ये जो फॉर्म्स है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ज़रूर आपने प्रैक्टिस करनी चाहिए। यहाँ पर मैं अभी कोन निकालने वाला हूँ। तो कोन निकालने के लिए कैसा कोन निकाला जाता है आपको ये बहुत ही बेसिक से मैं यहाँ बताने वाला हूँ। जो भी 3D कंपोजिशन किया जाता है उसका लाइट सोर्स कौन से साइड से है और किस तरह शैडो आएगी, ऑब्जेक्ट कैसे लेने हैं, फॉर्म कैसे यूज़ करने हैं, कितने फॉर्म्स यूज़ करने चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ डिटेल में मैं बताने वाला हूँ। तो बच्चों मोगेज इंस्टीट्यूट का रिज़ल्ट और मोगेज इंस्टीट्यूट का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर मैंने कोन निकाल के दिखाया, अभी मैं यहाँ सिलेंडर निकाल रहा हूँ। सिलेंडर निकालते समय भी आपको कौन सी चीज़ें याद रखनी है। तो जो फॉर्म्स यहाँ आते हैं वो मैं दिखाने जा रहा हूँ कि 3D कंपोजिशन में आपने कैसे प्रैक्टिस करनी है, कौन से फॉर्म की प्रैक्टिस करनी है, किस तरह ड्राइंग आना चाहिए। बच्चों को ठीक से ड्राइंग भी नहीं आता, मैं देखता हूँ हमारे जो बैचेस चालू है इसमें मुझे बहुत बार देखने को मिलता है कि बच्चों को ठीक से ड्राइंग आता नहीं। ड्राइंग प्रॉपरली होना चाहिए, ड्राइंग प्रॉपरली आना चाहिए। ड्राइंग करते समय कौन सी बातें आपको याद रखनी है, उसके रूल्स क्या है, ये सारी चीज़ें मैं बेसिक जो है यहाँ से मैं सिखाता हूँ। तो यहाँ देखेंगे मैंने सिलेंडर निकाल के दिखाया है। अभी ये जो फॉर्म है ये कौन सा है, इसका नाम क्या है, ये आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हो। तो दोस्तों जो भी 6 फॉर्म्स यहाँ मैंने निकाले हैं, और भी कोई फॉर्म्स होंगे तो उसके नाम ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे समझ में आए। तो ये सारे फॉर्म्स यहाँ पर मैंने निकाले हैं। इसको जो लास्ट है इसको स्पीयर बोलते हैं। स्पीयर किस तरह निकालते हैं, स्पीयर कैसा होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ मैं बता रहा हूँ। तो देखो दोस्तों 3D कंपोजिशन तो बना लेते हैं बच्चे, लेकिन उसके शैडोज़ कैसे निकाले जाते हैं, उसके कुछ रूल्स रहते हैं, उस रूल्स के हिसाब से ही शैडो निकाले जाते हैं। कैसे भी शैडो अगर निकाल दे तो उसको कुछ भी मार्क्स या परसेंटाइल नहीं मिलते। तो यहाँ मैंने जो लाइट सोर्स लिया है ये राइट साइड से लिया है। तो कंपोज करते समय क्या ध्यान में रखना है, तो यहाँ मैंने पेपर की साइज़ ली है और इतने इसमें कंपोज होना चाहिए। ये कंपोज करते समय जो ऑब्जेक्ट है वो कौन से साइड में होने चाहिए, किस तरह ऑब्जेक्ट निकालना है, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, तो ये सारी बातें यहाँ पर मैं बताने जा। अभी जो मैं कंपोज कर रहा हूँ इसमें कौन से फॉर्म यूज़ करने वाला हूँ वो साइड में ऊपर में यहाँ निकाल रहा हूँ। तो दोस्तों मोगेज इंस्टीट्यूट फाउंडेशन बैच जो स्टार्ट कर रहा है सितंबर की, तो इस फाउंडेशन बैच में हम ड्राइंग, एप्टीट्यूड, जीके एंड मैथ्स ये चारों सब्जेक्ट सिखाते, और इन सब्जेक्ट जो है ये बिल्कुल बेसिक से सिखाए जाते हैं। और मोगेज इंस्टीट्यूट का रिज़ल्ट हमेशा आप देखते हो
तो ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बढ़िया है। तो यहाँ पर जो फाउंडेशन बैच अभी स्टार्ट हो रही है इस महीने में, तो उसके लिए यहाँ व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। इस व्हाट्सअप नंबर पे आप कॉल कर सकते हो या तो फीस पूछ सकते हो। फीस हमारी ऑल इंडिया में सबसे मिनिमम फीस है और रिजल्ट सबसे ज़्यादा है, सबसे अच्छा है। तो यहाँ मैं एक क्यूबाइड निकाल रहा हूँ। क्यूबाइड के पीछे एक सिलेंडर ले रहा हूँ। ये सिलेंडर पीछे है तो कहाँ आना चाहिए, आगे है तो कहाँ आना चाहिए, ऑब्जेक्ट कैसे निकालने हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा। तो ये सिलेंडर के ऊपर मैंने एक स्पीयर रखा है, उसके बाद में नीचे जो क्यूबाइड रखा है बड़ा वाला, उसके ऊपर एक छोटा क्यूबाइड। तो देखो, जो कंपोज किया जाता है वो कंपोज इसी तरह करना है कि खाली आप सिर्फ नीचे नीचे ही निकालेंगे तो उसको आपको कोई परसेंटाइल मार्क्स नहीं मिलते। तो एक के ऊपर एक निकालना बहुत ज़रूरी है। उसके ऊपर भी मैं कुछ निकालूंगा। तो यहाँ देख सकते कि मैंने एक क्यूबाइड निकाला है, इसके बाजू में मैं एक कोन निकालने वाला हूँ। तो कोन निकालते समय जो मैंने स्टार्टिंग में बताया किस तरह कोन निकाला जाता है, तो उसी टाइप में यहाँ पर मैंने एक कोन लिया। तो ये कोन निकालने के बाद उसके पीछे यहाँ पर फिर से मैं एक सिलेंडर ले रहा हूँ। तो दोस्तों 2 सिलेंडर, 2 क्यूबाइड, एक कोन एंड 2 स्पीयर यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। तो लगभग ये कितने होते हैं मुझे काउंट करके बताना, कितने मैंने फॉर्म्स यहाँ पर लिए। तो अभी यहाँ मैं रैंडमली शैडो आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं शैडो कैसे आनी चाहिए, कहाँ तक आनी चाहिए। इसका रूल रहता है, वो रूल के हिसाब से मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा, क्योंकि उसको थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ हमें कंपोजिशन कैसा करना है और शेडिंग किस तरह करना है ये हम देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये जो शैडोज़ है ये मैंने निकाल ली है, लास्ट सिलेंडर की शैडो बाकी है। तो ये सारा ड्राइंग करने के लिए आपको 10 मिनट या 12 मिनट लगने चाहिए। 10-12 मिनट में अगर आप ये ड्राइंग करते हो तो आपका ये कलरिंग या तो ब्लैक एंड वाइट जो शेडिंग है वो आप ज़रूर आपका कंप्लीट हो सकता है। क्योंकि 2 क्वेश्चंस आते हैं और 2 क्वेश्चंस आपको 90 मिनट्स में कंप्लीट करने होते हैं। तो ऐसा उसका कंपल्शन नहीं है, आप 3 घंटे में 2 कर सकते हो, लेकिन इससे आपको कोई परसेंटाइल मिलेगा नहीं, क्योंकि आपका एक ही पेपर होगा। तो दोस्तों इसमें एप्टीट्यूड जीके और मैथ्स भी देना है और ड्राइंग साथ साथ में ड्राइंग। तो 3 आवर्स का जो पेपर है उसमें से 1.5 आवर्स आप ड्राइंग को दे सकते हो और बाकी 1.5 आवर्स में आप एप्टीट्यूड जीके और मैथ्स सॉल्व कर सकते हो। यहाँ मैं जो कोन है इसकी शैडो, इसकी शेडिंग में बना के दिखा रहा हूँ। तो शेडिंग बनाते समय कौन सी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो यहाँ देखिए, जो मैंने आर्ट लाइन के पेंसिल का बॉक्स साइड में रखा है, ये पेंसिल का बॉक्स इसलिए रखा हूँ क्योंकि ये पेंसिल्स मैं यूज़ करता हूँ और बच्चों को भी यही पेंसिल यूज़ करने के लिए बोलता हूँ। ये सस्ते हैं और अच्छे हैं, मस्त है। ये कोई पेड प्रमोशन में नहीं कर रहा हूँ, मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं यहाँ बता रहा हूँ। तो देखो कोन की शैडो यहाँ पर मैंने बना ली। कोन की शैडो बनाते समय लाइट सोर्स को सोचना जरूरी है, क्योंकि लाइट सोर्स कहाँ से है उस हिसाब से ये कोन की शैडो आपको उसके ऊपर की शेडिंग आपको करनी पड़ेगी। यहाँ पर कोन की शेडिंग हो गई। अभी जो नीचे रखा हुआ क्यूबाइड है उसकी शेडिंग मैं कर रहा हूँ। तो एग्जैक्टली आप देख सकते हैं कि जिस साइड से लाइट है उसके अपोजिट साइड में डार्क पार्ट आएगा, डार्क शेड आएगी। और साइड के अगर शेड करेंगे तो वो मिडल टोन होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये बातें आपको याद रखनी है। तो दोस्तों ये भी मैंने शेडिंग जो है ये कंप्लीट कर लिया। उसी क्यूबाइड का साइड का पार्ट जो है वो करने के लिए मैं यहाँ पर फिर से 2B की पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। जो भी पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ मैं सारे 2B की पेंसिल यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ और 2B की पेंसिल से ही मैं ये शेडिंग कर रहा हूँ। तो दोस्तों इसमें फ़र्क दिखना चाहिए, ये भी बात आपको याद रखनी है। जैसा कि उसका सरफेस जो है क्यूबाइड का साइड वाला सरफेस, इसमें आपको मिडल टोन देना है और पीछे वाला जो सरफेस है उसमें आपको डार्क टोन देना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह मैंने ये शेडिंग कर ली है। इसके बाद में मैं एक स्पीयर की शैडो बना के दिखाऊंगा, शेडिंग करके दिखाऊंगा, और जो जिस ऑब्जेक्ट को मैंने शेडिंग किया है उन ऑब्जेक्ट के शैडोज कैसे आते वो मैं यहाँ दिखाने जा रहा हूँ। ये जो स्पीयर है, इस स्पीयर की शैडो
या सॉरी स्पीयर की शेडिंग मैं यहाँ कर रहा हूँ। स्पीयर की शेडिंग करते समय उसकी राउंडिटी समझ में आनी चाहिए, जैसे कि कोन की राउंडिटी हमें देखने को मिलती है उसी तरह ये स्पीयर की भी राउंडिटी समझ में आनी चाहिए, इसी तरह शेडिंग करना है। तो यहाँ देख सकते कि अभी मैं जो क्यूबॉइड है इस क्यूबॉइड की शैडो कहाँ आएगी वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों ये हो गई सिलेंडर की शैडो और ये हो गई जो क्यूबॉइड बड़ा वाला क्यूबॉइड है उसकी शैडो। तो यहाँ जो भी शैडो करेंगे वो शैडो आपको डार्क करनी है। बहुत सारे जन इस तरह सिखाते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट के पास में शैडो डार्क होती है और बाद में वो स्प्रेड होती जाती है, तो वो गलत है, बिल्कुल रॉन्ग सिखाते हैं। क्योंकि ये कोई हम आर्टिस्ट नहीं है, हम कुछ ड्राइंग वाले पेंटर नहीं हैं। तो यहाँ पर ये बात याद रखनी है, हमें इसी तरह ड्राइंग करना है, इसी तरह शैडोज दिखानी है कि ये कंप्लीट डार्क हो सके और कंप्लीट डार्क ही रहनी चाहिए, तो ही आपको अच्छे से मार्क्स मिलेंगे, अच्छे से ग्रेड मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ मैंने क्यूबॉइड की शैडो ली है और इसके ऊपर मैंने जो कोन रखा है उसकी शैडो यहाँ पर मैं बना के दिखा रहा हूँ। तो ये शैडोज आप देख सकते हैं कितने डार्क होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट और शैडो में आपको कलर का डिफरेंस, टोन का डिफरेंस यहाँ दिखना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह ये मैंने कोन और क्यूबॉइड की शैडो निकाल कर दिखाई। उसी तरह यहाँ पर देख सकते हैं कि जो स्पीयर मैंने ऊपर रखा है, एक क्यूबॉइड के ऊपर जो स्पीयर रखा है उसकी भी शैडो यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ। तो दोस्तों बाकी बचे हुए शैडोज आपको निकालने हैं और शैडोज आपको आए कि नहीं आए ये ज़रूर मुझे बताना है। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह मैंने शैडो की है। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।